श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिव शक्ति में स्वागत है। आज मैं आपको पंडित प्रेमानंद महाराज द्वारा बताया गया यह बताने जा रही हूँ कि झाड़ू से जुड़ी यह 5 गलतियाँ आपको कर सकती है कंगाल। जाने इसे रखने के नियम। घर की सफाई में झाड़ू का अहम योगदान होता है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग बिना सोचे समझे कभी भी झाड़ू लगा देते हैं। इसलिए आइए जानते हैं कि माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए घर में झाड़ू से कौन कौन सा उपाय कर सकते हैं जो प्रेमानंद महाराज ने बताया है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि घर को साफ सुथरा रखने का एक विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ सफाई रहती है वहाँ देवी लक्ष्मी का वास होता है। घर की सफाई में झाड़ू का अहम योगदान होता है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग बिना सोचे समझे कभी भी झाड़ू लगा देते हैं, मगर प्रेमानंद महाराज बताते हैं कि झाड़ू लगाने का कुछ खास नियम होता है जिसे शुभ माना जाता है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि माता लक्ष्मी वहीं पर वास करती है जहाँ पर साफ सफाई होती है। ऐसे में ये कहना गलत होगा कि माँ लक्ष्मी को झाड़ू बहुत ही प्रिय होती है। झाड़ू लगाना एक ऐसा काम है जिसे लगभग हर घरों में किया जाता है। माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए लोग उनकी खूब पूजा पाठ करते हैं। बहुत से लोग तरह तरह के उपाय भी करते हैं। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई तरीके के टोटके और उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे अपनाकर माता लक्ष्मी को आसानी से खुश किया जा सकता है। इसलिए आइए जानते हैं कि माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए घर में झाड़ू से कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है सूर्यास्त के बाद झाड़ू ना लगाए। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू लगाने के लिए सूर्योदय या सूर्योदय के पहले का समय शुभ माना जाता है। दरअसल सूर्यास्त के बाद माता लक्ष्मी घरों में निवास करती है, इसलिए सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे घर से क्रोधित होकर चले जाती है। इसलिए गलती से भी सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद कभी भी आपको घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको झाड़ू लगाना है तो हमेशा सूर्य उदय के पहले लगाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद माता लक्ष्मी सबके घरों में वास करती है और अगर आप सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और आपके घर से चली जाती है। दूसरा उपाय है घर से बाहर जाते समय झाड़ू ना लगाए। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि इस बात का सभी को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी घर का कोई सदस्य किसी खास कार्य के लिए घर से बाहर जाए तो उसके तुरंत बाद झाड़ू ना लगाए। इससे कार्यों में कई तरीके की बाधाएं उत्पत्ति हो जाती है और कार्य सफल नहीं हो पाता है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि कभी भी कोई भी सदस्य किसी खास काम के लिए घर से बाहर जाता है तो उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो व्यक्ति कार्य के लिए गया है उस कार्य में आपको बाधाएं आते हुए नजर आ सकती है और आपका काम अटक सकता है। तीसरा उपाय है घर में झाड़ू रखने के नियम। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि अपने घरों को
आर्थिक परेशानियों से बचाने के लिए और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए झाड़ू को घर के ऐसे हिस्से में रखें जहां कोई भी आसानी से ना देख सके। साथ ही इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि घरों में आते जाते समय झाड़ू कभी भी पैरों से ना टकराए। झाड़ू रखने का एक नियम है और इसे कभी भी घर में लगे तुलसी के पौधों के पास नहीं रखना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। झाड़ू को रखते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को सीधा ना रखें। झाड़ू को रखते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इसे हमेशा घर की पश्चिम दिशा में रखा जाए। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि अगर आपको घर की आर्थिक परेशानियों से बचना है तो और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना है तो आप झाड़ू को ऐसे हिस्से में रखें कि कोई आते जाते उसे ना देख पाए और घर के तुलसी के पौधे के पास झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू आपके पैर से ना टकराए, इस बात का ध्यान रखें और झाड़ू को हमेशा सीधा ना रखें और झाड़ू को हमेशा घर के पश्चिम दिशा में रखा जाए। चौथा उपाय है झाड़ू पर पैर रखने से क्या होता है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि झाड़ू माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं में से एक माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि झाड़ू की मदद से ही घर की गंदगी साफ होती है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है, ऐसे में अगर कभी गलती से झाड़ू पर पैर चला जाए तो हाथ जोड़कर माफी मांग लेनी चाहिए। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि माता लक्ष्मी को झाड़ू बहुत प्रिय है क्योंकि झाड़ू से ही घर की गंदगी साफ होती है और माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। अगर गलती से कभी आपका पैर झाड़ू में लग जाता है तो माता लक्ष्मी से हाथ जोड़कर माफी मांग लेनी चाहिए। पांचवा उपाय है किस दिन खरीदना चाहिए झाड़ू। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि नए झाड़ू को लेकर एक मान्यता है और इसके इस्तेमाल की शुरुआत शनिवार से ही होनी चाहिए। इसलिए जब आप घर में नया झाड़ू लाए तो शनिवार के दिन ही उसका इस्तेमाल करें। साथ ही पूर्णिमा, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन भी झाड़ू खरीदना शुभ होता है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि जब भी आप नया झाड़ू लेके आए तो उसकी शुरुआत करना आप शनिवार से चालू कर सकते हैं या फिर आप साथ ही पूर्णिमा या फिर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन से ही झाड़ू लगाना चालू कर सकते हैं और झाड़ू खरीदना भी उस दिन शुभ होता है। तो आज मैंने आपको प्रेमानंद महाराज द्वारा बताया गया झाड़ू के कुछ उपाय बताए हैं जिससे आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।